हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे गोदरेज ग्रुप की एक कंपनी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में। ब्रांड्स आपने इसके सुने ही होंगे, नाम आपने सुना ही होगा तो गोदरेज ग्रुप का। तो ब्रांड्स गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर कौन कौन से आते हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके आपने सबने सुने होंगे, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं गुड नाइट, गोदरेज एक्सपर्ट्स, एसर, हिट, मेगा ग्रोथ, ईजी, सिंथॉल। आप देख सकते हैं सभी प्रोडक्ट्स यहाँ पर स्क्रीन पे। बॉडी केयर में ये हैं, हेयर कलर्स में हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में है, मेहंदी, हेयर डाइज, सभी प्रोडक्ट्स इस टाइप के ये जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं ये बनाते हैं। अब हम इसके शेयर्स की बात करते हैं। क्या शेयर प्राइस है इसका। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड जो भी प्राइस चल रहा है मार्केट में वो है 706 का। 52 वीक हाई जो है 771 है, 52 वीक लो जो है 425 का है जो कोविड टाइम पे इसने बनाया है। चार्ट को हम डिस्कस करेंगे जीरोधा पर। अगर डेली फ्रेम पर आप इसे देखते हैं टेक्निकल तो ये वेरी बुलिश है। वीकली इस पे देखते हैं तब भी वेरी बुलिश है, और मंथली पे देखते हैं वेरी बुलिश है। अगर मार्केट कैप देखते हैं आप इसकी 7,259 की है, 70,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, यानी मिड कैप कंपनी है ये। डिविडेंड पे करती है जो इसकी फेस वैल्यू है 1 है, और डिविडेंड यील्ड जो है डिविडेंड परसेंटेज जो देती है 800% का देती है, और डिविडेंड यील्ड जो बनती है 1.13% है। ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है बट स्टिल डिविडेंड पे करती है। डिलीवरी जो जा रही है कुछ दिनों से वो 55.95 के आसपास की है। 5 डे की एवरेज आप देखेंगे तो 49% की है, और 8 डे की एवरेज डिलीवरी देखेंगे तो 52% के आसपास की इसकी डिलीवरी हो रही है। डिलीवरी परसेंटेज का मतलब होता है जितने भी जो शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड करते हैं, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड करते हैं। जैसे यहाँ का वॉल्यूम है NSE में मैं दिखाता हूँ 16,31,504 का। तो कुछ इंट्राडे होंगे इसमें, कुछ ने डिलीवरी ली होगी, रखे होंगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो परसेंटेज डिलीवरी जो होती है वो होती है कि टोटल का कितने परसेंट ने डिलीवरी ली है, बाकी ने इंट्राडे सेम डे क्लोज कर दिए हैं अपने। तो डिविडेंड का मैंने बताया 1.13% है, फेस वैल्यू 1 है। इंडस्ट्री पी जो है 71.98 की है, जबकि इसकी पी जो है 58.83 पे काम कर रहा है। अपनी पी इंडस्ट्री की पी से नीचे काम कर रहा है ये। टिकट टेप पे अगर हम चेक करते हैं जो हमारी चेकलिस्ट होनी चाहिए किसी शेयर के लिए, उसको इन्वेस्टमेंट करने से पहले तो क्या होनी चाहिए, रिटर्न्स जो इसने दिए हैं वर्सेज FD के रिटर्न्स क्या हैं। स्टॉक हैज बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न्स ऑन इक्विटी देन बैंक FD। मतलब इस स्टॉक ने ओवर द टाइम, ओवर द ईयर्स अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं मोर देन बैंक FD। डिविडेंड रिटर्न्स मैंने आपको बताया देता है बट इतना इंप्रेसिव नहीं है। एंट्री पॉइंट जो है गुड टाइम टू कंसीडर, ओवरबॉट जोन में नहीं है। तो ओवरबॉट जोन का मतलब होता है एक शेयर अपने पीक पे चल रहा हो और बहुत ज़्यादा लोग उसके पीछे भाग रहे हो तो ओवरबॉट जोन होता है, बट ये ओवरबॉट जोन में नहीं है अभी। मतलब इस प्राइस पे हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। इस कंपनी पे कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। रेड फ्लैग का मतलब होता है कि सेबी की तरफ से कोई वॉच लिस्ट में इसे डाला गया हो, ASM में, GSM में, या कंपनी ने कोई डिफ़ॉल्ट किया हो, बहुत ज़्यादा शेयर्स प्लस हो, कुछ भी इस टाइप की हिस्ट्री इसकी नहीं है। 62% एनालिस्ट बता रहे हैं कि इसे बाय करके चलना चाहिए इस लेवल पर। जैसा मैंने बताया FMCG की कंपनी है, पर्सनल प्रोडक्ट्स से बनाती है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं। लार्ज कैप कंपनी में इसे 48 नंबर पे इसे रैंक दिया गया है। लो रिस्क कंपनी है, मार्केट वोलेटिलिटी जो है 1.23% की है। निफ्टी अगर जो है 1 पॉइंट बढ़ता है तो ये 1.23% बढ़ता है, तो लो रिस्क उसके अंदर आती है ये कंपनी। अगर हम इसके रिजल्ट्स वगैरह की आगे बात करते हैं, रेशियो बताता हूँ उससे पहले मैं आपको। ROC जो है 18.6% का ROC है। ROC होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है 18.6%। ROE जो है रिटर्न ऑन इक्विटी होता है 20.5%, ये भी ठीक है।
अगर आप इसका स्टॉक का चार्ट देखते हैं, यहाँ पर मैंने जो है 200 DMA इसमें लगाया हुआ है। ये स्टॉक जो है 200 DMA से ऊपर काम कर रहा है सिंस 18 जून से। 642 के प्राइस जो बनता है इसका, उसको इसने क्रॉस किया था और उसके बाद से ये इसके ऊपर ही काम कर रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ होती है किसी स्टॉक के लिए। 50 DMA अगर आप देखेंगे तो ये 50 DMA से भी ऊपर ही काम कर रहा है। आप वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम का चार्ट अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टेबल है इस लेवल पर, तो आने वाले टाइम में इसमें ग्रोथ आ सकती है शेयर प्राइस में। कंपनी के प्रोज आप देखेंगे, कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है। ROE आपको मैंने बताया इम्प्रेसिव है, अच्छी है, और कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट। ये अपने जो पे आउट रिजल्ट्स जो प्रॉफिट्स होते हैं उसमें 46.66% का पे आउट करते हैं। अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में आप देखेंगे कि सेल्स जो इंक्रीज होकर दिसंबर 2017 से 2630 से सेल्स बढ़ के 2915 हुई है। नेट प्रॉफिट जो है 430 से इंक्रीज होकर 458 के आसपास का हुआ है। कोविड टाइम पे जो है इनके रिजल्ट्स और सेल्स दोनों ही इम्पैक्ट हुए थे। 230 करोड़ का जहाँ पे आप देखेंगे डिप हुआ है, देन इम्प्रूव हुआ है 395 और अगेन ये 458 के आसपास पे अच्छा इनकम हुआ है। अगर ईयर ऑन ईयर देखते हैं आप मार्च 2019 से मार्च 2020 पिछले 10-11 ईयर्स का आप देखेंगे तो सेल जो है बड़ी है। सेल्स जो है लगभग 1400 करोड़ से इंक्रीज होके 9911 के आसपास की इनकी सेल हुई है। लगभग 7 टाइम्स सेल्स इंक्रीज हुई है इनकी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 207 से इंक्रीज होके आप देखेंगे 2138 करोड़ का, लगभग 10 टाइम्स। ये क्यों हुआ है? सेल 7 टाइम्स हुई है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 10 टाइम्स क्यों बढ़ा है? पहले जो इनके ऑपरेटिंग मार्जिन थे वो 15% के आसपास ये काम करते थे। अब आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग मार्जिन जो है 22% के आसपास हो गया। तो जब 100 रुपये की चीज़ में इनको ऑपरेटिंग मार्जिन पहले 15% था, अब इनको 22% मिल रहा है। तो सेल चाहे कम बढ़े बट प्रॉफिट जो होते हैं ज़्यादा बढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे सब कुछ निकालने के बाद 173 करोड़ का नेट प्रॉफिट इनको हुआ है, जो कि बढ़ के 2020 में 1497 करोड़ यानी 2000 करोड़ 1500 करोड़ के आसपास का हो गया है। तो आप देखेंगे अच्छा ये ग्रो कर रहे हैं। बीच में फेजेज आते हैं जहाँ कंपनी थोड़ा सा स्टेबल हो जाती है 1-2 साल के लिए, उसके बाद फिर वो अच्छा राइज करती है। और यही फेजेज होते हैं जिसके अंदर शेयर्स को अकोमुलेट किया जाता है। जैसे ही कंपनी फिर राइज करना स्टार्ट करती है या 1-2 ईयर्स ऐसे देती है जिसके अंदर अच्छा प्रॉफिट होता है, वहाँ शेयर प्राइस उसको अच्छा बूस्ट देता है। आप देखेंगे बैलेंस शीट में जो है बोरिंग जो है 278 थी पहले, जो कि इंक्रीज होकर 2017 काफ़ी ज़्यादा इनकी पहले जो थी हज़ारों में ही बोरिंग थी। आप देखेंगे मार्च 2020 में 3575 से ये इन्होंने अपनी डेट कम करके 1280 कर दी है सितंबर क्वार्टर में, जो कि ड्रास्टिकली आप देखेंगे कि डिक्रीज हुई है 3575 से 1280। अब करंटली जो है 1280 इनकी चल रही है। रिजर्व देखेंगे 546 से 2009 में 546 के रिजर्व थे, जो कि अब 8551 करोड़ के रिजर्व्स हैं इनके पास। तो डेट इसके सामने कुछ भी नहीं है। एसेट्स देखेंगे 1183 करोड़ के जो एसेट्स से बढ़ के 14137 करोड़ के एसेट्स हो गए हैं, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है 63.26 पे बनी हुई है। ऑलमोस्ट एक आधे पॉइंट का फर्क है, 0.03% जो डिक्रीज हुई है। FII का स्टेक जो है ऑलमोस्ट 26-27 के आसपास बना हुआ है। DII का 3% के आसपास बना हुआ है। पब्लिक में जो होल्डिंग है वो 6.93% की है, यानी पब्लिक में जो इसकी होल्डिंग है बहुत ही कम है। प्रमोटर्स FII एंड DII इनके पास मेजर स्टेक है इनका, और जो पब्लिक के पास है वो 6-7% के आसपास का ही स्टेक है इसके अंदर। अगर हम चार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं इस कंपनी को, तो आप देखेंगे कुछ टाइम से ये जो है एक रेंज में काम कर रहा है। अगर लोअर रेंज आप देखोगे तो लोअर रेंज जो बनती है इसने 650 के आसपास टच किया था, उसके बाद ये 650 को भी टच नहीं कर रहा था, इससे ऊपर ही ये रहा है।
अगर अपर रेंज में आप देखेंगे तो अपर रेंज जो रही है इसकी जो शेयर्स की, वो इसने अभी रिसेंटली जो टच किया था 761 को टच किया था, उसके बाद ये करेक्ट हुआ है सेम स्पॉट लेवल पे ये आके, पहले 650 को टच करता था, अब 655 के आसपास ये रहा है, तो यहाँ आकर ये स्पॉट ले रहा है। आप देखेंगे इससे पहले इसने जो हाई बनाया था वो 771 का हाई था, यहाँ पर ये तीसरी बार गया है। अब देखेंगे फर्स्ट टाइम ये गया 2019 में 752, अगेन इसने इसको टच किया 2020 में 16 जनवरी 2020 प्री कोविड लेवल पे, बट सक्सेसफुल नहीं हो पाया इसे ब्रेक करने के लिए। ये अगेन फिर इसे 7 अक्टूबर को गया, बट सक्सेसफुल नहीं हो पाया अगेन ब्रेक करने के लिए। आप देखेंगे 3 बार इस लेवल को क्रॉस करने की इसने ट्राई किया 750 760 के जोन को, बट ये इस लेवल पे जाता है, करेक्ट होता है, फिर इस लेवल को ब्रेक करने की ट्राई करता है, फिर नीचे आता है, यहाँ पर आया, उसके बाद कोविड का इम्पैक्ट आया तो ये नीचे आ गया, फिर ये रिकवर करके यहाँ तक आया और इसने फिर ये ट्राई की यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करने की। आप देखेंगे इस लेवल को ब्रेक करने की ट्राई की, बट फिर ये करेक्ट हुआ। करेक्ट होने के बाद ये क्या है 655 675 इसकी जोन में आता है, ये इसका स्ट्रॉन्ग स्पॉट बना हुआ है। पहले भी देखेंगे आप इसी रेंज में ये आता था, यहाँ पर देखेंगे इसी रेंज में आया, फिर बाउंस करता है, फिर नीचे आता है, अगर कोविड नहीं होता तो ये यहीं से बाउंस करता है दोबारा और इसे ब्रीच करने की ट्राई करता। तो 3 बार आप देखेंगे ये अटैम्प्ट कर चुका है। अब एक चीज़ पे बार बार आप अटैम्प्ट कर रहे हो, उसे हिट कर रहे हो, तो कभी ना कभी वो ब्रेक होगा, और जब ब्रेक होता है तो वो अच्छा ब्रेकआउट होता है। आप देखेंगे कि इस लेवल पे नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे, अब ये फिर इसे ट्राई कर रहा है धीरे धीरे। आप देखेंगे धीरे धीरे इसे इसकी तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही ये लेवल क्रॉस होता है तो आपको इसके अंदर 980 के लेवल इमीडिएटली देखने को मिलेंगे। विद इन कुछ वीक्स में ये 980 दिखा देगा अगर इस लेवल को ये क्रॉस करता है। तो आपको इस लेवल पे अकमुलेट करना है। अगर आपको 700 से नीचे ये शेयर मिल जाता है, 680 670 के आसपास अगर ये दोबारा जाता है, यहाँ से अगर ये नीचे आता है किसी भी रीजन से, मार्केट करेक्ट होती है, ये खुद करेक्शन मोड में जाता है, तो अगर आपको 650 655 तो ये नहीं आएगा, 670 के आसपास भी अगर ये आता है तो आपको लेना चाहिए और अकमुलेट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। सेफ शेयर है, एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करता है, मार्केट करेक्ट भी होती है तो एफएमसीजी सेक्टर में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। अभी पैसा जो है मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप में लगा हुआ है, वहाँ से पैसा मूव होगा तो अगेन आप देखेंगे एफएमसीजी, आईटी और ये फार्मा सेक्टर ही चलेंगे। और ये जो स्टॉक है अगर धीरे धीरे मूव करके यहाँ तक पहुँचता है और इसे किसी रीजन से ब्रेक कर देता है तो आप देखेंगे कि आपको इमीडिएटली ही 980 1000 के लेवल देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो है इसका जो रेजिस्टेंस बनेगा वो रेजिस्टेंस बनेगा इसका 850 के आसपास का, यहाँ पर जो है इसका रेजिस्टेंस बन रहा है। तो पहला मेजर हर्डल जो है वो 760 जोन को क्रॉस करना है। इसके लिए आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म में ये आपको डबल भी करके देगा। विद इन 3 ईयर ये 1400-1500 के लेवल्स इजीली दिखा सकता है। बहुत ही सेफ शेयर है, कोई रिस्क नहीं है इसके अंदर, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, डिविडेंड पे करती है और अच्छी रेशोज हैं इसकी, ROC ROE अच्छी रेशोज हैं। डाउन साइड रिस्क बहुत ही कम है, 700 रुपये के आसपास का ये लेवल चल रहा है, 705 का। हार्डली 20 से 25 रुपये 30 रुपये इससे नीचे का जो है डाउन साइड है इसके अंदर। अप साइड देखेंगे तो अगर ये 760 को भी दोबारा टच कर लेता है तब भी आपको 30 रुपये का रिस्क है और 60 रुपये का प्रॉफिट है इसके अंदर। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं, 980 के लिए भी जाते हैं, 1000 के लिए, तब भी आपको 30 रुपये का डाउन साइड है, 300 रुपये अप साइड आपको मिल रहे हैं। और अगर आप 3 साल भी इसे होल्ड करते हैं तो 30 रुपये का भी डाउन साइड मिल रहा है आपको और 700-800 रुपये आपको अप साइड मिल रहे हैं। और लॉन्ग टर्म में तो ये 2000 को भी टच करेगा। तो अभी हम इसे डबल की ही बात कर रहे हैं 3 साल में। डाउन साइड जिसके अंदर कम होती है, रिस्क रिवार्ड रेशो जिसके अंदर अच्छा होता है, हम उन्हीं शेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कैपिटल सेफ रहनी चाहिए हमारी, पैसा सेफ रहना चाहिए, तो इसके अंदर पैसा बिल्कुल सेफ है। आप पैसा लगा सकते हैं, इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपना एक और एनालाइज जरूर कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।